हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्लड लाइन का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। और आज एपिसोड शुरू करने से पहले कुछ लोगों के कुछ सवालों का जवाब देना है मुझे। जैसे कि कुछ लोग सारे लोग नहीं, कुछ लोग बोलते रहते हैं कि दीदी आप डेली वीडियो अपलोड नहीं करते हो, रोज़ एफएफ पर डेली वीडियो अपलोड नहीं होता है। सीरियसली, महीने में 4 से 5 दिन का ही छुट्टी या फिर गैप हो जाता है, छुट्टी भी नहीं, किसी दिन कोई प्रॉब्लम हो गया या फिर एक्स्ट्रा क्लासेस हो गया, इसी वजह से गैप हो जाता है। अगर महीने में 4-5 दिन वीडियो अपलोड ना हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक्चुअली में बहुत आसान होता है वीडियो को सुनना, महसूस करना इमोशंस को, क्योंकि ये चीज़ तो बस कुछ ही टाइम का है। आप कोई भी काम करते करते सुन सकते हो हमारे एफएफ को, सारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं सारे लोगों के एफएफ को आप सुन सकते हो। बट हम जो बनाते हैं बैठकर, मतलब एक वीडियो के पीछे 3 से 3.5 घंटे लग जाते हैं। और इसके बाद हमारा पर्सनल लाइफ भी है। बहुत दिनों से लोग कह रहे हैं, मतलब हर एक वीडियो में 1-2 ऐसे कमेंट मिल ही जाते हैं। एंड अब एफएफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में है और जो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है, उसका जवाब मैं दे देती हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि दीदी जेलस वांगजी क्या हमें देखने को मिलेगा? हाँ, देखने को मिलेगा आपको। और जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि विंग कुछ बड़ा करे और वांगजी के सामने आके दिखाए कि देखो मैं तुमसे भी बड़ा कुछ बन चुका हूँ, और वांगजी के सामने बस शो ऑफ करे, ये क्वेश्चन जिनके दिमाग में है ना, वो बस हटा दो, क्योंकि मेरा थॉट ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे थॉट के हिसाब से विंग जैसा है वो परफेक्ट है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने सामने वाले इंसान से हमेशा ऊंचा उठ के उसे दिखाओ कि हाँ मैं देखो तुमसे बेटर हूँ और तुमने मुझे गवा दिया। नहीं, मेरा सोच बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। विंग बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट इंसान है। वांगजी के उसके लाइफ में आने से पहले से ही वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता था, मेहनत करता था। तो आई फील उसे वांगजी के साथ कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है। वांगजी के ऊपर, वांगजी जो एक पोजीशन में है उससे ऊपर उठने का ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी विंग वांगजी से ऊपर ही है। खैर, आज मैंने बहुत ही ज्ञान दे दिया है। पता नहीं कितने लोगों को मैं समझा पाई हूँ और कितने लोग अभी तक नहीं समझे हैं, बट सबका अपना अपना थॉट है। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने एफएफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है और उसकी वजह से मैं गुस्सा हो गई हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं बस आपके क्वेश्चन का जवाब दे रही हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग सबसे दूर रहना चाहता था। वो एक शांति भरा लाइफ जीना चाहता था। अभी उसे किसी से भी मतलब नहीं रखना था। हाँ, उसे दुख तो हुआ कि वो निये होएसांग, अपना जो बेस्ट फ्रेंड है उससे, निये मिंजू जैसे गगा उसे मिले थे उनसे, मिंग्याओ गगा से और शिचन गगा, इन सभी से वो दूर चला गया, जिससे विंग को प्यार मिला था, वो भी सच्चा वाला। बट विंग के लिए अब शहर एक कैद खाना लगने लगा था, एक ऐसा जगह जहाँ पर उसे बस दुख मिलता। शहर में हर जगह बड़े बड़े वांगजी का पोस्टर लगाया जाता है। आए दिन न्यूज़ में वांगजी ही रहता है, वांगजी को दिखाया जाता है। और हर एक बिजनेस आर्टिकल, बिजनेस मैगजीन, इन सारे चीज़ों में बस वांगजी वांगजी और वांगजी। हर जगह वांगजी को ही विंग देख पाता और विंग से ये सहन बिल्कुल नहीं होता। वो और भी ज़्यादा दुख में आ जाता और भी ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता। विंग ये नहीं चाहता, वो खुद को बिल्कुल भी टूटने नहीं देना चाहता। इसीलिए विंग सबसे दूर निये विलेज आ गया था। निये विलेज बहुत ही शांति भरा जगह है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जितने भी घर है ना, उन घरों में शायद 2-3 घर ऐसे हैं जहाँ पर टीवी रखा हुआ है, मतलब टीवी है। बाकी घरों में टीवी भी नहीं है, लोग देखते नहीं है, खेती करते हैं, अपने ही ज़िंदगी में मस्त रहते हैं यहाँ के लोग। इसीलिए विंग यहाँ पर आया था। उसे वांगजी से दूर जाना था, वांगजी के यादों से दूर जाना था। वो वांगजी को देखना नहीं चाहता था।
ऐसा नहीं है कि वांगजी ने विंग के फीलिंग्स को नहीं समझा तो विंग वांगजी से नफरत करता है, नफरत करने लगा है, ऐसा नहीं है। विंग वांगजी से प्यार करता है और विंग शायद अपनी पूरी लाइफ वांगजी से प्यार करता रहेगा, बट उसे अपनी लाइफ को भी जीना है। वांगजी के प्यार को अपने दिल में जगा के रखना है और अपनी लाइफ को भी जीना है। इसीलिए विंग ने ये सोचा कि वो वांगजी से दूर रहेगा और अपनी लाइफ को एक नए तरीके से शुरू करेगा। निये विलेज बहुत ही सुंदर है। विंग उस केयरटेकर आंटी के साथ पूरा निये विलेज घूमता है, जो बहुत सुंदर लग रहा था। हर जगह बस हरे भरे फसल थे, हर जगह। इतना सुंदर नज़ारा विंग ने कभी नहीं देखा। जब पहली बार वो निये विलेज आया था उस वक्त अच्छा खासा फसल नहीं हुआ था, तो उस बार से इस बार एकदम अलग ही नज़ारा था और बहुत ही शांति भरा था, आंखों को ठंडक मिल रहा था। विंग इतना खुश था, वो पूरा जगह देख रहा था, घूम रहा था। तभी कुछ अल्फाज का नज़र विंग पर गया। विंग को देखकर वो अल्फाज बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि निये विलेज में ज़्यादातर बुज़ुर्ग और जो आधे उम्र के औरतें हैं ना, वही है। कोई भी यंग ओमेगा या फिर यंग अल्फ़ा नहीं है। निये विलेज में सबसे कम उम्र वाले जो अल्फ़ा और ओमेगा है, उनका उम्र भी लगभग 40 साल से ऊपर ही होगा। तो वो अल्फाज जब विंग को देखते हैं ना, तो वो हैरान हो जाते हैं। वो निये विलेज से नहीं बिलोंग करते, वो यंग अल्फाज थे और उन्हें देखकर ही ऐसा लग रहा था कि ये एकदम ही गुंडे मवाली है। वो अल्फाज विंग को देख रहे थे, क्योंकि विंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और साथ में विंग का पहनावा, विंग का जो कपड़े हैं वो एकदम विलेज टाइप का नहीं है। हाँ, विंग शहर से गया था तो उसके पास विलेज में पहनने लायक कपड़े नहीं थे। हालांकि विंग ने कोई रिवीलिंग कपड़ा नहीं पहना हुआ था। विंग एक लूज टी शर्ट में था और जींस में था। उसी में ही विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वो अल्फाज विंग को देखकर ही रुक नहीं पाए, वो सीधा विंग के पास आ गए थे। विंग और वो आंटी इधर उधर घूम रहे थे। उस आंटी ने जैसे ही उन अल्फाज को देखा ना, तो उन्होंने जल्दी से विंग का हाथ पकड़ा और विंग को सीधा वापस मोड़ कर ले जाने लगे। जैसे ही उन अल्फाज ने ये देखा, वो दौड़कर विंग और आंटी के सामने चले गए। उन्होंने विंग और आंटी को एकदम घेर लिया था। वो 4-5 अल्फाज थे, तो वो सभी ऐसे घेर कर खड़े थे। विंग ने उन सभी को देखा, विंग को गुस्सा आ गया। वो सभी विंग को बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे थे, जो विंग को बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा था। वो आंटी अब चिल्लाते हुए कहती है, तुम बदमाश लड़के यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ से जाओ, वरना मैं गांव वालों को बुला लूँगा। वो अल्फाज हंसते हुए कहते हैं, जिसे बुलाना है बुला लो आंटी, बट ये तो बता दो ये ओमेगा है कौन? इतना खूबसूरत, ये यहाँ का तो नहीं लगता। तुम बताओ कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? क्या हमारे साथ घूमोगे? हम तुम्हें अच्छे तरीके से घुमाएंगे और अच्छा खासा एंटरटेनमेंट भी करेंगे। ये कहकर वो अल्फाज हंस रहे थे। विंग को बहुत गुस्सा आया। वो अल्फाज वहाँ पर विंग को सिड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे। वो अल्फाज अपने फेरोमोन को रिलीज कर रहे थे। विंग ने जैसे ही उनके फेरोमोन को महसूस किया ना, उसका पूरा शरीर एकदम पता नहीं अजीब सी घिन से भर गया था, क्योंकि ये फेरोमोन उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर बहुत सारे फेरोमोन मिक्स थे, क्योंकि 4-5 अल्फाज एक साथ अपने फेरोमोन को रिलीज कर रहे थे ना। विंग को बहुत ही डिजी फील हो रहा था और उससे उल्टी करने का मन कर रहा था। विंग ने कहा, मेरे रास्ते से हटो और हमें जाने दो, वरना तुम लोगों को पता नहीं, मुझे कराटे आता है। इतना धोऊंगा ना कि तुम लोग अगली बार किसी ओमेगा को देखने के बारे में सोचोगे भी नहीं। ये सुनकर वो अल्फाज हंस रहे थे। विंग जिसे परेशानी हो रहा था, वो आंटी जो खुद एक ओमेगा है, उन्हें भी तकलीफ हो रहा था। हालांकि उनका उम्र हो चुका है और वो एक मार्क ओमेगा है, फिर भी इन फेरोमोन से उन्हें भी डिजीनेस हो रहा था और अजीब सा ही उनका तबीयत खराब हो रहा था। विंग ने आंटी को सपोर्ट किया और बोला, आंटी आप ठीक तो हो ना? वो आंटी अपना सर हाँ में हिलाती है और कहती है, ये बदमाश लड़के। वो आंटी आसपास देख रहे थे। विंग और आंटी ना एकदम गांव से बाहर निकल आए थे घूमते हुए, तो यहाँ पर आसपास कोई भी नहीं था, कोई घर भी नहीं है जो आंटी चिल्लाएगी और हेल्प मांगेगी। कोई आ भी नहीं रहा था।
आंटी तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। विंग जो बिल्कुल परेशान नहीं हुआ था। विंग ने अपने मुट्ठियों को कस लिया था। एक अल्फा विंग के पास आने लगता है। विंग का मुट्ठी एकदम और भी ज़्यादा टाइटली कस गया था। विंग ने सोच लिया था कि जो हो जाए, आज विंग इन अल्फाओं को धो देगा। इन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि ये दोबारा किसी ओमेगा के साथ बदतमीजी करने के बारे में सोचे ना। बट हुआ कुछ उल्टा ही। वह अल्फा जो विंग के पास आ रहा था वो अचानक से रुक गया था। वो विंग के करीब नहीं आ रहा था क्योंकि पीछे से उसे किसी ने पकड़ लिया था, उसका नेक पकड़ लिया था। वो अल्फा चिल्लाते हुए कहता है, कौन है? जैसे ही वो अल्फा चिल्लाता है ना, उस अल्फा को पीछे से इतना जोर का खिंचाव महसूस हुआ कि वो एकदम पीछे जाके दूर गिरा था। ऐसे 3-4 कदम जाके वो गिर गया था। एकदम अपने पीठ के बल गिरा था और उसे लग गया था। उसका नेक एकदम शायद टूट गया था, उसे ऐसा महसूस हो रहा था। वो चिल्ला रहा था ज़मीन पर गिरकर। विंग ने सामने देखा कि कौन है। विंग इस इंसान को नहीं पहचानता है। वो इंसान जो विंग की तरफ और उस आंटी की तरफ देखता है और फिर उन अल्फाज की तरफ देखता है, वो अल्फा जो अभी पेन में करहा रहा था और चिल्ला रहा था और वो अपने दोस्तों से कह रहा था कि इसे मारो। जो आया था ना, उसे मारने के लिए कह रहा था। जो बाकी के अल्फाज विंग को परेशान कर रहे थे, वो भी उस इंसान के पास आ रहे थे जिसने पहले वाले अल्फा को, जो विंग के पास जा रहा था, उसको मारा था। लेकिन कोई भी उस इंसान से जीत नहीं पा रहा था। वह अकेला इंसान इन 4-5 अल्फा को एकदम धो चुका था बिना किसी मेहनत के। इन 4-5 अल्फाज का हालत बहुत ख़राब हो गया था। अब तो वो जैसे तैसे यहाँ से भागना चाहते थे और वो लोग भाग भी चुके थे। उनको भागते हुए देखकर वो इंसान हंसता है। अब विंग आंटी की तरफ देखता है जिनका तबीयत खराब हो रहा था। विंग कहता है, आंटी आप ठीक तो हो ना? वो आंटी अपना सर हाँ में हिलाती है और कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। आप ठीक हो विंग? विंग ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक हूँ। ये कहते हुए विंग सामने वाले इंसान की तरफ देखता है जो उन्हें ही देख रहा था। विंग ने कहा, शुक्रिया। वो इंसान तुरंत कहता है, कोई बात नहीं, ये मेरा ड्यूटी था। ये कहते हुए वो इंसान एक स्माइल करता है। विंग को रियलाइज़ होता है ये भी एक अल्फ़ा है और यंग है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग भी है। विंग यही सब कुछ सोच रहा था, तभी उस अल्फ़ा ने विंग के सामने अपना हाथ बढ़ाया और बोला, हेलो, मेरा नाम सॉन्ग लैन है, मैं यहाँ का न्यू पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। यह सुनकर विंग हैरान हो गया था और खुश भी कि हाँ, उसे जिसने बचाया वो पुलिस है। विंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, मेरा नाम वी वुशान है। यह सुनकर सॉन्गलैन ने अपना सर नोट किया। फिर सॉन्गलैन आंटी को हेल्प करते हुए विंग के घर तक लेकर आया, मतलब नी मिंजो का जो घर है ना, वहाँ तक लेकर आया। आते हुए आंटी और विंग को पता चला कि सॉन्गलैन यहाँ पर एकदम न्यू है, उसे यहाँ पोस्टिंग मिला है और सॉन्गलैन एक परेशानी में है। अब हमें सीन शिफ्ट होके शाम का दिखाया जाता है। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। विंग और सॉन्गलैन सोफे पर बैठे हुए थे और कॉफ़ी पी रहे थे। आंटी जो कुछ स्नैक्स बनाकर लाई और सॉन्गलैन के सामने रख दिया। आंटी बहुत खुश थी। उन्होंने कहा, इंस्पेक्टर सॉन्गलैन, आपने हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, पता नहीं क्या हो जाता अगर आप नहीं आते। सॉन्गलैन हंसता है और कहता है, आंटी आप ज़्यादा फिक्र मत कीजिए, और वैसे भी अगर मैं ना आता तो कुछ भी नहीं होता, आप लोगों को कुछ नहीं होता। विंग, तुम मार्शल आर्ट जानते हो है ना? तुम्हारे आंखों में मैंने बिल्कुल भी डर नहीं देखा। विंग ने स्माइल किया और बोला, हाँ मैंने सीखा है और मैं उन लोगों को सबक सिखा देता। ये कहते हुए विंग हंस रहा था। आंटी तो एकदम हैरान हो गई थी। उन्होंने कहा, ओ माय गॉड विंग, आपको आपको मार्शल आर्ट भी आता है? विंग ने अपना सर हाँ में हिलाया। फिर आंटी कहती है, सॉन्गलैन आप परेशानी में हो और आपने हमें हेल्प किया है, तो अब हमें मौका दीजिए आपको हेल्प करने का। ये सुनकर सॉन्गलैन तुरंत अपना सर नाना में हिलाता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं किराए पर कोई घर ढूंढ लूँगा। अब हमें सॉन्गलैन का प्रॉब्लम बताया जाता है। सॉन्गलैन यहाँ पर नया पोस्ट होके आया है और
यहाँ का जो पुलिस स्टेशन है ना, वहाँ पर बहुत ही कम पुलिस ऑफिसर है और जितने भी हैं वो यहाँ के लोकल हैं, तो उनके पास अपना अपना घर है। यहाँ पर जितने भी पुलिस है वो सब विलेज से बिलोंग करते हैं, तो उनमें से कोई भी पुलिस क्वार्टर्स में नहीं रहते। सालों साल वो क्वार्टर्स बंद रहे, कोई भी यूज़ नहीं करता है, इसीलिए वो क्वार्टर्स एकदम रहने के लायक रहा ही नहीं। उन्हें फिर से बनाया जा रहा है और वो बनते बनते लगभग 4 से 5 महीने तो लग ही जाएंगे। तो अभी सॉन्गलैंड एक घर ढूंढने के लिए आया था। उसे एक घर चाहिए रेंट में जहाँ पर वो रह सके, लेकिन यहाँ पर ना ये विलेज है, तो यहाँ पर बड़े बड़े घर किसी के पास भी नहीं है। एक घर है इस पूरे निये विलेज में, एक ही घर है जो नियो मिंजू का है और ये बहुत बड़ा है। नियो मिंजू का जो फादर है या फिर पूर्वज, वो इस विलेज पर राज करते थे, तो उनका घर बहुत बड़ा है, बहुत सारे कमरे हैं। इसीलिए आंटी सॉन्गलैंड से इंसिस्ट कर रही थी कि आप यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ पर बहुत सारे कमरे हैं। ये सुनकर सॉन्गलैंड मना कर रहा था, लेकिन आंटी मानने वाली में से नहीं है। वो सॉन्गलैंड को वहाँ पर उस घर में रखना चाहती थी और विंग, जिसे भी ये लग रहा था कि हाँ, इस विलेज में कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ पर किराए के लिए घर हो, मतलब एक्स्ट्रा घर हो जो किराए पर लोग दे, ऐसा नहीं है। जितने भी घर हैं वो छोटे छोटे घर हैं और वहाँ पर बुजुर्ग लोग रहते हैं, तो ऑफिसर सॉन्गलैंड को रहने के लिए कोई घर नहीं मिलेगा। वो अगर पूरा छान मारे तो भी शायद नहीं मिलेगा, और उन्होंने विंग को हेल्प किया है, तो वो यहाँ पर रह सकते हैं। वो एक अच्छे इंसान है। हालांकि विंग ऑफिसर सॉन्गलैंड से कुछ ही वक्त पहले मिला है, बट फिर भी विंग को ऐसा फील हो रहा था कि ऑफिसर सॉन्गलैंड अच्छे इंसान है, इसलिए विंग ने भी रिक्वेस्ट किया। विंग के रिक्वेस्ट को सुनकर, और आंटी इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी, उसे सुनकर सॉन्गलैंड ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, ठीक है मैं यहाँ पर रहूँगा, बट मैं किराया दूंगा। अगर आप लोग मुझसे किराया नहीं लेंगे तो मैं नहीं रहूँगा। तो आंटी ने कहा, ठीक है तुम किराया देना और खाना पीना सब कुछ हम देखेंगे, ठीक है, उसके बारे में चिंता मत करना और खुद बनाने के बारे में सोचना मत। हम दोनों अपने लिए खाना बनाते हैं, तो आपके लिए भी खाना इजीली बन जाएगा। सॉन्गलैंड हंस रहा था। अगले ही दिन सॉन्गलैंड ने सारा कुछ अरेंज कर लिया था। उसे एक रूम दे दिया गया था। विंग ने निये मिंजू से भी इस बारे में बात किया। निये मिंजू बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे कि हाँ, एक पुलिस ऑफिसर अगर घर में होंगे तो सेफ्टी ज़्यादा होगा। वो विंग के बारे में इतना सोच रहे थे, इतना टेंशन हो रहा था, अब शायद उन्हें थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा था कि नहीं, एक पुलिस ऑफिसर है, और विंग के मुँह से तारीफ सुनना मतलब वो पुलिस ऑफिसर अच्छा ही होगा। तो निये मिंजू बहुत ज़्यादा रिलीफ फील कर रहे थे और उन्होंने कहा कि विंग जो चाहे वो कर सकता है। अगर वो पूरा घर भी किराए पर दे दे तो भी निये मिंजू को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो घर विंग का है। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया था। दूसरी तरफ वांग जी, जो पागलों की तरह विंग को ढूंढ रहा था, पागलों की तरह। वांग जी ने चाइना के हर एक शहर को अच्छे से छान मारा था, अच्छे से, और चाइना से बाहर अलग अलग कंट्रीज में भी वो छानबीन चला रहा था, ढूंढ रहा था विंग को, बट उसे विंग कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं। वांग जी अब निराश हो गया था बहुत ज़्यादा। उसे ऐसा लग रहा था कि वो मर रहा है, अगर वो विंग को ना देखेगा तो वो मर जाएगा, उसे ऐसा फील हो रहा था। बट कहते हैं ना, अगर हम किसी चीज़ को शिद्दत से पाने का कोशिश करें तो वो हमें मिल ही जाता है। कैसे भी कैसे वो हमारे पास आ जाता है या फिर उस तक पहुंचने का रास्ता हमें मिल जाता है। वांग जी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। वांग जी जो विंग के घर से निकलने वाला, मतलब विंग जहाँ पर किराए पर रहता था ना, उस गली में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, लेकिन उस गली से निकलने के बाद जो हाईवे पड़ता है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास है। बड़े बड़े लग्जरियस ब्रांड है जिनके दुकान के सामने सीसीटीवी लगाया हुआ है, ट्रैफिक सिग्नल पर भी सीसीटीवी लगाया गया है। तो वांग जी लगातार उन सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रहा था, लगातार अच्छे से अच्छे तरीके से चेक किया जा रहा था। हर एक कार को रोक कर, मतलब वीडियो में जो सीसीटीवी फुटेज है उस पर रोक रोक कर देखा जा रहा था। कुछ कार्स जो बहुत ही ब्रांडेड होते हैं और देखा भी नहीं जाता कि अंदर कोई इंसान है या नहीं,
उन कार्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, बट उन कार के जो नंबर प्लेट्स हैं उनको लेकर चेक किया जा रहा था कि ये कार किसके हैं, उस टाइम किसके साथ था, या फिर उस कार में कौन कौन थे, ये सब कुछ चेक किया जा रहा था। लगभग चाइना का जो पुलिस है ना वो वांगजी के कंट्रोल में आ गया था, और वांगजी उनसे काम करवा रहा था, ये सब काम अपने पर्सनल काम करवा रहा था। खैर, सीसीटीवी फुटेज में जितने भी कार्स कैप्चर हुए हैं, उन सभी कार्स का इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वांगजी को एक सुराग मिला जो बहुत तगड़ा था, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा। लगभग 20 दिनों तक सारे सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया था। मतलब जितने भी शॉपिंग मॉल हो, रोड्स के साइड जितने भी दुकान हो, जितने भी दुकानों के सामने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था ना, उन सारे कैमरास के फुटेज को लिया गया था। और ऊपर से जो ट्रैफिक सिग्नल वाला सीसीटीवी फुटेज है उनको भी उठाया गया था। तो ये बहुत सारे फुटेज थे, उनको चेक करने में, एक एक कार को चेक करने में 20 दिन लग गए थे, वो भी लगभग 50 इंसान ने मिलकर किया था ये काम। ये आसान नहीं था, बट वांगजी को विंग मिल गया। विंग का चेहरा देखकर वांगजी को पता नहीं क्यों उसके दिल में एक शार्प पेन हुआ, और साथ में एक रिलीव हुआ कि शायद अब वो विंग के पास जा सके और विंग को देख पाए। उसके दिल में ये ख्याल आया। विंग एक कार में था, उस कार के बैक सीट पर विंग बैठा हुआ था, इसीलिए सीसीटीवी फुटेज में जब जो ट्रैफिक सीसीटीवी फुटेज होता है ना, वहाँ पर उस कार को देखा गया था, बट फ्रंट में एक इंसान बैठा हुआ था, इसलिए पहले उस कार को ऐसे ही इग्नोर कर दिया गया था और साइड कर दिया गया था नेक्स्ट चेक करने के लिए। बट एक आइसक्रीम पार्लर के सीसीटीवी फुटेज में विंग को देखा गया उसी कार के अंदर। विंग उस आइसक्रीम पार्लर के सामने उस कार को खड़ा किया गया था, और विंग उस कार के बैक सीट का जो विंडो है ना वो खोलकर अपने फेस को खिड़की से बाहर निकालकर उस आइसक्रीम पार्लर को देख रहा था। जो इंसान उस कार को चला रहा था वो भी कार से बाहर आ गया था और आइसक्रीम लेने के लिए भी गया था पार्लर के अंदर, और वो इंसान आइसक्रीम लेकर विंग को देता भी है। ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुआ था। वांगजी का जो आइस है ना वो एकदम डार्क हो गया था, क्योंकि इस इंसान को वांगजी पहचानता है। वांगजी अपने मन ही मन सोचता है, मुझसे झूठ बोलने का अच्छा खासा सज़ा तुम्हें मिलने वाला है निये मिंजू। ये कहते हुए वांगजी ने अपने मुट्ठियों को कस लिया था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा है आप सबको, और क्या लगता है वांगजी को तो अब पता चल जाएगा कि विंग कहाँ पर है। फिर क्या होगा ज़रूर बताना कमेंट में। बाय बाय, कल मिलते हैं।